तो आज के इस वीडियो में हम जो है प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा प्रीपोजिशन किस भैंस और हाथी का नाम है या किस चिड़िया का नाम है। ये ना तो किसी भैंस का नाम है ना तो किसी हाथी का नाम है। ठीक है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है यह हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कोई चीज़ किसके साथ है, कोई चीज़ कब हुआ, कोई चीज़ कब हुआ या कोई चीज़ किस दिशा में है, यह हमें बताता है। अब आपको तो ऐसे बिल्कुल नहीं समझ आया होगा ये क्या है यार। देखो, जैसे मैं बोलूं कि चूहा बिल के अंदर है, आदमी घर के अंदर है, बिल्ली टेबल के अंदर है, नहीं यह अच्छा नहीं है। या कॉपी बैग के अंदर है, तो कॉपी बैग के अंदर है, चूहा बिल के अंदर है, आदमी घर के अंदर है। तो इन सब में चीज में एक कॉमन है, अंदर। क्या है? अंदर। तो इससे पता चल रहा है कि जो कॉपी है बैग के अंदर है, आदमी घर के अंदर, चूहा बिल के अंदर है। तो अंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन में से होता है अंदर किसी चीज को होना। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। जैसे नियर, नियर का मतलब होता है पास। जैसे मेरा घर नदी के पास है, नदी के पास है, उसके पास कुछ है, तो नियर भी क्या हुआ? एक तरह से प्रीपोजिशन हो गया। और भी कुछ प्रीपोजिशन आते हैं, तो ये प्रीपोजिशन हमको ये बताता है कि कोई चीज कब हुआ, किसके साथ हुआ, किस दिशा में हुआ, इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के उदाहरण पढ़ेंगे इमोजी के साथ, और मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के प्रकार को जानते हैं। प्रीपोजिशन का पहला प्रकार है प्लेस प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशन जो होता है स्थान बताने वाला प्रीपोजिशन। ये हमको बताते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर है। पहला प्रीपोजिशन होता है जिसको हम प्लेस प्रीपोजिशन बोलते हैं। यह प्रीपोजिशन हमको यह बताता है कि कोई वस्तु कहाँ पर, स्थान बताने वाला प्रीपोजिशन है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, इन का मतलब होता है अंदर। जैसे द बैग इज, द बुक इज इन द बैग, यानी जो बुक है यानी किताब है वो बैग के अंदर है, चूहा बिल के अंदर है, आदमी घर के अंदर है। तो अंदर क्या हुआ? प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा आता ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, यानी आपका जो पेन है यानी कलम है वो टेबल के ऊपर है। बिल्ली जो है टेबल के ऊपर है, आदमी छत के ऊपर है। तो कोई चीज जब किसी के ऊपर होता है तो इसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ये ऑन क्या है? एक तरह से प्रीपोजिशन है जो बताता है कोई चीज किसी के ऊपर है। तीसरा आता है अंडर। अंडर का मतलब के पीछे। द बॉल इज अंडर द बेड, यानी द बॉल इज अंडर द बेड, यानी जो गेंद है वो बिस्तर के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है टेबल के नीचे है। तो जब कोई चीज किसी के नीचे हो तो उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। फिर उसी प्रकार आपका आता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे द कैट इज बिहाइंड द डोर, यानी बिल्ली जो है दरवाजे के पीछे है। द मैन इज बिहाइंड द डोर, आदमी बिल्ली के पीछे है, आदमी जो है डोर के पीछे है। या ये हो सकता है कि आदमी कार के पीछे है, आदमी महिला के पीछे है, आदमी बस के पीछे है, आदमी घर के पीछे है। जब कोई चीज किसी के पीछे हो, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई चीज किसी के पीछे, तो बिहाइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। और बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे होना। तो बिहाइंड क्या एक तरह से प्रीपोजिशन है। फिर उसके बाद आता है नियर। नियर का मतलब के पास है। ही इज सिटिंग नियर मी, वो मेरे पास आकर बैठी। अब मेरा घर नदी के पास है, मैं उसके पास गया, यानी कोई चीज पास है। तो नियर भी क्या एक तरह से प्रीपोजिशन है। तो जो प्लेस प्रीपोजिशन है वो इतना आपको बताता है, स्थान बताने वाला प्रीपोजिशन यह बताते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर है, यानी कोई वस्तु किसी के पास है, क्या कोई वस्तु किसी के अंदर है, क्या कोई वस्तु किसी के ऊपर है, क्या कोई वस्तु किसी के नीचे है, क्या कोई वस्तु किसी के पीछे है, या कोई वस्तु किसी के पास है। यह स्थान बताने वाला क्या है? प्रीपोजिशन है। ओवर, ऊपर, हवा में। द बर्ड फ्लाइंग इज, अब देखिए अगला प्रीपोजिशन आता है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ऊपर, ऊपर का मतलब हवा में। जैसे द बर्ड्स इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी पक्षी जो है पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। तो कोई चीज क्या ऊपर है ये भी बताता है। कोई चीज पास में, अंदर है, पीछे है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, ये कौन बताता है? प्लेस प्रीपोजिशन बताता है। उसके बाद आता है टाइम प्रीपोजिशन। जो टाइम प्रीपोजिशन होता है ये प्रीपोजिशन समय बताने वाला प्रीपोजिशन है। ये बताते हैं कि कोई कोई चीज कब या कहाँ होगी, कोई चीज कब या कहाँ होगी। हिंदी अर्थ उदाहरण से समझिएगा। जैसे
एट, एट का मतलब होता है निश्चित समय पर। जैसे ट्रेन 5 बजे आएगी, मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगा, 2 बजे प्लेन उड़ेगी, कोई भी चीज निश्चित समय पर होगा तो उसके लिए एट का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, ठीक है, तो एट, एट का मतलब होता है निश्चित समय। एट का मतलब पर कोई काम निश्चित समय पर हो रहा है तो उसके लिए एट का प्रयोग कर। जैसे ट्रेन अराइव एट 5 PM, ट्रेन अराइव एट 5 PM, इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है ऑन, ऑन का मतलब होता है दिन या तारीख पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे माई बर्थडे, इसको बर्थडे नहीं बता, बर्थडे इज ऑन मंडे, यानी मेरा जन्मदिन मंगलवार नहीं सोमवार को, मेरा जन्मदिन सोमवार को, ठीक है। तो कोई चीज ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई दिन या तारीख हो, ठीक है। जैसे वह सोमवार को, इस तरह से चीजों का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग तब करेंगे यहाँ पर दिन या तारीख के लिए ऑन का प्रयोग कर सकते हैं सामान्यतः। अब आता है इन, इन जो होता है महीना हुआ, साल हुआ, सुबह हुआ, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन मार्च, आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल। तो इस शब्दों के लिए क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान दें, जब इनका प्रयोग करें तो उसके लिए महीना हो गया, साल हो गया, सुबह शाम, इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। और जब ऑन का प्रयोग करें तो दिन और तारीख का प्रयोग करें, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखें। तो ये क्या है, एक तरह से आपका समय बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है डायरेक्ट प्रीपोजिशन, डायरेक्शन प्रीपोजिशन। डायरेक्शन प्रीपोजिशन जो होता है वो दिशा बताने वाले प्रीपोजिशन है। ये बताते हैं कि कोई चीज किस दिशा में जा रही है, ये बताते हैं कि कोई चीज किस दिशा में जा रही है। जैसे टू का मतलब होता है की ओर, जैसे सी वेंट टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा रही है, तो किसकी ओर जा रही है, स्कूल की ओर जा रही है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। सी गो टू टेम्पल, टू का मतलब की, वो मंदिर की ओर जा रही है, तो टू का मतलब होता है किसी की ओर जाना, स्कूल की ओर, फिर टेम्पल की ओर, मार्केट की ओर। ये बताता है दिशा की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किस ओर जा रही है। इनटू, इनटू का मतलब होता है अंदर की ओर, यानी कोई चीज अंदर की ओर। जैसे सी जम्प्ड इनटू द पूल, वह पुल के अंदर कूदी, वो पुल के अंदर कूदी। द कैट इनटू गो टू द रूम, यानी जो बिल्ली है वो घर के अंदर गई, वो घर के अंदर गई। या जो चूहा हुआ वो बिल के अंदर गया, बिल्ली घर के अंदर गई, आदमी घर के अंदर गया। जब कोई चीज गति करते हुए जाता है तो गति करते हुए जाता है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं आमतौर पे। इस बात को याद रखिए, कोई चीज गति करते हुए जाए, ठीक है। अब आता आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर। जैसे सी कम आउट ऑफ रूम, वह रूम से बाहर चली गई, वह रूम से बाहर चली गई। या वो क्लास से बाहर चला गया, या वो घर से बाहर चला गया। तो कोई चीज जब किसी से आउट ऑफ यानी बाहर से हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आमतौर पे प्रयोग करते हैं। तो ये क्या एक तरह से आपका क्या बता रहा है, एक तरीके से आपका दिशा बता रहा है कि कोई चीज किस दिशा की ओर हो रहा है, ठीक है। अब अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे देख लीजिएगा। जैसे विथ के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ, किसी के साथ। जैसे आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। जैसे डोंट गो विदाउट योर बैग, यानी बिना अपने बैग के मत जाइए। डोंट गो विदाउट योर शूज, अपने बिना जूते के मत जाइए। विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी के बिना मत जाइए। जैसे डोंट गो विदाउट योर फ्रेंड, डोंट गो विदाउट योर फादर या पेरेंट्स, यानी विदाउट का मतलब होता है के बिना, कि किसी के बिना, कोई किसी बिना कोई काम कर रहे हो या किसी के बिना कुछ जा रहे हो, उसके लिए विदाउट का प्रयोग करते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में बताएं तो उसके लिए अबाउट का प्रयोग करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, हम जो है खेल के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल, हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, हम जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में। तो कुछ अदर प्रीपोजिशन आ गए। और देखिए प्रीपोजिशन के कुछ जरूरी नियम, प्रीपोजिशन के देखिए कुछ जरूरी नियम है, इन नियम को हमेशा याद रखिएगा। क्या नियम है, पहला, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, यानी प्रीपोजिशन जो होगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। जैसे यहाँ पे एक गलत है एक सही, देखिए आई एम लुकिंग एट, आई एम लुकिंग द बुक एट। अब देखिए एट क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है। देखिए ये प्रीपोजिशन क्या है ना, प्रीपोजिशन जो एट है
ये नाउन और प्रोनाउन के बाद आया है, क्योंकि आई क्या आपका प्रोनाउन हो जा रहा है, अब बुक क्या आपका नाउन हो जा रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो बाद नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए एट आया किसके, नाउन के पहले आया, इस बात क्या है। तो एक बात याद रखिएगा, नाउन प्रोनाउन के पहले ही आपका प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट भी है। जैसे सी इज अ सिटिंग ऑन द चेयर, तो यहाँ पर चेयर है, प्रीपोजिशन क्या ऑब्जेक्ट, तो चेयर क्या एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन क्या ऑन है। तो आप देख सकते हैं सी इज अ सिटिंग ऑन चेयर, वो कुर्सी पर बैठी हुई है, तो चेयर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑन क्या है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन कब आया, वो ऑब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है, पहले आता है, या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं होता, वो किसी चीज के संबंध में आता है, यानी प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं है, कभी भी इन हो गया, फिर इनटू हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, नियर हो गया, अबाउट हो, कोई भी हो गया, कभी भी वो अकेला नहीं हो, किसी के साथ आएगा। जैसे द मोबाइल इज ऑन द टेबल, मोबाइल जो है मेज पर रखी हुई है या मेज पर है, तो इसमें ऑन क्या हुआ प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या हुआ किसी के संबंध में, यानी ऑन द टेबल, टेबल पर, तो ऑन क्या प्रीपोजिशन है, लेकिन वो टेबल के साथ आया, ठीक है। ऑन द चेयर यानी वो किसी के साथ आएगा, तो किसके संबंध में है, वो टेबल के चेयर में, वो टेबल के या चेयर में किसी के साथ आया हुआ, यानी वो अकेला नहीं आया। कभी भी क्या प्रीपोजिशन अकेला नहीं आता है। तो प्रीपोजिशन में 3 बातें याद रखिएगा, पहला नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, दूसरा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तीसरा प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं आता है। ये जितने भी प्रीपोजिशन आपने पढ़ा, जैसे विथ पढ़ा, अब विदाउट पढ़ा, अबाउट पढ़ा, फिर उसके बाद आपने टू पढ़ा, इनटू पढ़ा, अबाउट ऑफ पढ़ा, और इधर आपने एट पढ़ा, ऑन पढ़ा, इन पढ़ा, और इधर भी नियर पढ़ा, ओवर पढ़ा, इन पढ़ा, ऑन पढ़ा, अंडर पढ़ा, बिहाइंड पढ़ा, ये कभी भी जो अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।